हेलो गाइस। मेरा नाम है अनंत कुमार अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं अनंत एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन कंपैरिजन बताने वाला हूं। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेम होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेम होता है। एक जैसे दिखने के कारण बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेल्फ के द्वारा प्रकट किया जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन को भी सेल्फ के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसलिए बहुत से स्टूडेंट इसमें अंतर नहीं समझ पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं और अंतर आसानी से समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या अंतर है और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या अंतर है। आइए देखते हैं। जैसे राजू फूल स्वयं तोड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है कार्य बता रहा है कि जो राजू है वो फूल तोड़ने का काम स्वयं करता है। लेकिन यहाँ देखिए दूसरा सेंटेंस जो है राजू स्वयं फूल तोड़ता है। यहाँ पे बता रहा है कि राजू जो है वो फूल को खुद तोड़ता है, किसी और से तोड़वाता नहीं है, वह खुद ही काम करता है। तो कहने का अर्थ यह है, जब कर्ता कर्म पर जोर देता है तो वहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। और जो नॉर्मली होता है, जो कार्य को दर्शाता है कि यह कार्य करता है, वह ये करता है, वह करता है, वह रिफ्लेक्सिव होता है। आइए देखते हैं। राजू प्लस द फ्लावर himself। राजू himself plucks the flower। यहां देखिए, राजू फूल स्वयं तोड़ता है, यह कार्य को दर्शा रहा है। राजू प्लक्स द फ्लावर्स हिमसेल्फ, यह उसके कार्य को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पर जोर दिया जा रहा है राजू स्वयं फूल तोड़ता है, कि वह ही तोड़ेगा, कोई और नहीं तोड़ेगा। राजू हिमसेल्फ प्लक्स द फ्लावर। यहाँ देखिए, जब वाक्य पर जोर दिया जाता है, कर्ता पर जोर दिया जाता है, तब जो है एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। और जब नॉर्मली बात किया जाता है, नॉर्मली कार्य को दर्शाया जाता है, कोई जोर दबाव नहीं होता है, वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यहां पर देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग हुआ है वह लास्ट में प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन में जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वह नाउन के तुरंत बाद प्रयोग हुआ है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में नाउन के तुरंत बाद ही प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन आ रहा है, उससे पहले नाउन है, तो नाउन के बाद तुरंत एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कर दिया जाएगा। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आगे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को। यहाँ देखिए, रमेश चाय खुद बनाता है। रमेश खुद चाय बनाता है। यहाँ जो है उसके कार्य को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ जो है उसके कार्य पर, उसके कर्म पर दबाव पड़ रहा है। रमेश makes the tea। रमेश makes the tea himself।
रमेश himself makes the tea। यहाँ देखिए रमेश मेक्स द टी हिमसेल्फ, यहाँ पे रमेश के कार्य को दर्शा रहा है, कोई दबाव नहीं डाल रहा है, लेकिन यहाँ पे रमेश खुद चाय बनाता है। रमेश हिमसेल्फ मेक्स द टी, यहाँ पे उसके कार्य पर दबाव डाला जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैंने आपको बताया है कि जहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन प्रयोग होता है वह नाउन के तुरंत, कर्ता के तुरंत बाद एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया जाता है। आशा है आप लोग एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझसे पूछिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।